एक ऐसा सिस्टम के जहाँ पे यूएसडीटी यूज़र का पहले डिपॉज़िट होता है, वो यूएसडीटी डिपॉज़िट होके पहले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से निकल के फिर जाता है पैनकेक्सवेप के लिक्विडिटी पूल के अंदर। यानी हम ये बोल सकते हैं कि ये एक रियल जनरेशन सिस्टम है। डे 1 से ये सिस्टम सटीक से ऑडिटेड है, यूके वेल्स के अंदर ये रजिस्टर है लीगली एंड साथ ही साथ यहाँ पे आप 21 लेवल से टीम बेनिफिट ले सकते हो एंड यहाँ पे आपको एक डेली यील्ड भी मिलता है। यानी एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम आपके बीच में आया है। तो वेलकम है आप सभी का आज के वीडियो के अंदर। आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इम्प मनी के बारे में। इम्प मनी कैसे वर्क करता है, बाकी ये डिसेंट्रलाइज है या नहीं है, कैसे यहाँ पे आप अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हो एंड सारा का सारा हम रिव्यू करने वाले हैं इम्प मनी के बारे में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना ताकि आपको भी ये इम्प मनी प्लेटफॉर्म के बारे में सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट में हम बात करते हैं कि ये इम्प मनी वर्क कैसे करता है। तो इम्प मनी का जो फ्लो है, जो भी आपका यूएसडीटी यूजर का यूएसडीटी पहले डिपॉजिट होता है, वो इम्प मनी के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाता है। फिर उसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से निकल के फिर जाता है वो डायरेक्टली पैनकेक्सवेप के लिक्विडिटी वीकली पूल के अंदर एंड वहां से गैस फीस वगैरह जनरेट करता है। अब आपको यहाँ क्वेश्चन आएगा पैनकेक्सवेप, तो मैं आपको बता देता हूँ पैनकेक्सवेप का लिक्विडिटी पूल वो कैसे करता है। तो आप सभी को पता है कि पैनकेक्सवेप एक स्वैपिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे दुनिया भर से ट्रेडर्स है या तो हम जैसे पर्सन है, कहीं ना कहीं वहां से एक ट्रांजेक्शन करते हैं या तो स्वैप करते हैं, तो वहां पे गैस फीस जनरेट होती है। यानी पैनकेक्सवेप की वो जो फीस जनरेट करती है वो पैनकेक्सवेप की एक कमाई है एंड उस कमाई का कुछ हिस्सा वो अपने लिक्विडिटी प्रोवाइडर को देता है। यानी जो इम्प मनी है वो पैनकेक्सवेप को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, यानी एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर है एंड जो भी हिस्सा उसको उससे मिलता है उसको वो कम्युनिटी के बीच में उसके इन्वेस्टर को, इम्प मनी के जो भी इन्वेस्टर है उनको कहीं ना कहीं एक हिस्सा उसको भी वो देता है डेली एंड बेनिफिट्स भी देता है उसके मार्केटिंग प्लान के अंदर। तो आपको यहाँ से ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये काम कर रहा है, उसका जो यूएसडीटी का फ्लो कैसे काम कर रहा है, कैसे आपको वहां से इनकम मिल रही है। अब हम डायरेक्टली चले जाते हैं फर्स्ट में तो वेबसाइट के अंदर। तो यहाँ पे आप वेबसाइट देख रहे होंगे इम्प मनी के। अब इसका अगर फुल फॉर्म बताने जाऊं तो इंटरनेट मनी प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल फुल्ली डिसेंट्रलाइज है, नॉन कस्टोडियल है, यील्ड प्रोटोकॉल है एंड पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट है इम्यूटेबल है। अब ये हम देखेंगे कि वाकई ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो डिसेंट्रलाइज है या नहीं है, री अनाउंस्ड है या नहीं है, तो हम पूरा का पूरा एनालिसिस करेंगे। पहले तो हम देखते हैं थोड़ा-सा इसके अंदर इसका ओवरव्यू, इसका मार्केटिंग प्लान सभी सारा कुछ। तो यहाँ पे आपको जो डेली यील्ड मिलता है वो 0.7% मिलता है, जिसका टारगेट होता है इम्प मनी का कि उसके इन्वेस्टर को डेली 0.7% देना। यहाँ एक पॉजिटिव पॉइंट बहुत अच्छा मुझे लगा कि बाकी जो मार्केट में प्लान है, जो 2% 3% देने वाले अनरियलिस्टिक प्रॉमिस होते हैं, जो हम सभी को पता होता है कि फुल्ली एक रोटेशन होता है एंड यहाँ पे हमें इम्प मनी के अंदर वो रोटेशन नहीं देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि मैंने वो लॉजिक आपको क्लियर किया है एंड आप वो खुद लाइव भी खुद चेक भी कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 0.7% 21 दिन का लॉक पीरियड रहता है, यानी जो भी अमाउंट यहाँ पे आप लगाते हो वो 21 दिन के अंदर लॉक रहता है। 21 दिन के बाद वो रिलीज हो जाता है एंड उसके साथ साथ 14% का आपको यहाँ टीम बेनिफिट है एंड जो वो आता है 21 लेवल से रेफरल बोनस होता है। ओके, अब हम ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, सटीक से ऑडिटेड है, ओनरशिप री अनाउंस्ड है, इम्यूटेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इसका कॉन्ट्रैक्ट कितने भी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है पूरे के पूरे इम्यूटेबल है एंड नॉन कस्टोडियल है। ओके, यहाँ पे आप जा सकते हो, सटीक से ये ऑडिटेड है, यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो, डायरेक्टली सटीक की वेबसाइट में जा चले जाओगे। यहाँ पे आप नल एड्रेस देख सकते हो, ये री अनाउंस्ड के बाद जो एड्रेस 00 देख रहा है, यानी जो इम्प मनी ने अपना जो ओनरशिप ट्रांसफर की उसमें नल एड्रेस कर दिया, यानी अब यहाँ ओनर का कोई भी कंट्रोल नहीं है।
ओके। फिर मेरे आपको यूके रजिस्टर ये कंपनी है जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा इम्प मनी एलटीडी करके। ओके। जो यूके वेल्स के अंदर इंग्लैंड एंड वेल्स के अंदर ये रजिस्टर है जिसका आप कंपनी नंबर भी देख सकते हो 16926268। ओके। एंड आप खुद जाके यूके की गवर्नमेंट की वेबसाइट के अंदर ये वेरीफाई भी कर सकते हो, यहाँ क्लिक करके भी वो चीजें देख सकते हो। ये सिस्टम पूरा का पूरा जो बीएनबी स्मार्ट चेन के अंदर रन कर रहा है, पैनकेक्सवेब के V3 के सीएलएम मॉडल से ये डिजाइन किया हुआ है। एंड ये दोनों इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इसका फ्लो मैं आपको अभी क्लियर करूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा फ्लो में आपको। इसका ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो ट्रेजरी वॉल्ट है, एंड एक है जो रेफरल कंट्रोल है जिसको हम बोलते हैं जो वहां से रेफरल होते हैं, आपका क्लेम इट होता है, सारी चीजें। ओके। तो वो आपको यहाँ से 2 आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलेंगे, हम उसको अभी वेरीफाई भी करेंगे, उसके बारे में भी देखेंगे कि क्या वो रीअनाउंस्ड है या नहीं है, ऐसे ही यहाँ पे वेबसाइट में दिखा रहे हैं। ओके। उसके बाद हम यहाँ पे टेलीग्राम वगैरह भी आप उसके जॉइन कर सकते हो, यहाँ से सारी चीज़ें इसके सोशल मीडिया हैंडल्स है, यहाँ से वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। अब हम थोड़ा-सा इसके बारे में और देखेंगे, इसका जो मार्केटिंग प्लान है, जो प्लान मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इसका एक सिंपल प्लान है, जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि व्हाई आईएमपी मनी, तो यहाँ पे उन्होंने कंपेयर करवाया है बहुत सारे सिस्टम जो मार्केट के अंदर इतना रिटर्न देते हैं, जो लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं करते हैं। तो जो 0.7% है मार्केट के अंदर, वो एक लॉन्ग टर्म तक सिस्टम को सस्टेन कर सकता है, एंड लंबे टाइम तक सिस्टम हमारे बीच में रह सकता है। सिस्टम का अभी सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ हुआ है, ये सिस्टम 1 जनवरी टू अब 2026 को लाइव हुआ है, एंड आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जो 3 फरवरी है, तो सिस्टम अभी एकदम फ्रेश है, न्यू है, तो यहाँ पे एंट्री लेने का एक सही टाइम भी है ये। ओके। यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम से कंपैरिजन करवाए तो उसके कंपैरिजन में इम्प मनी बहुत ज़्यादा ही बेस्ट है। अगर आप बैंक में जाओगे तो भाई इतना रिटर्न नहीं मिलेगा, स्टॉक में भी इतना नहीं मिलता है, एंड अदर डेफी में भी इतना नहीं मिलता, पर यहाँ आपको ईयरली मिलता है 845% का प्रॉफिट जो ईयरली आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। ओके। ये सारी चीज़ें हैं, अब हम थोड़ा-सा इसके प्लान के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जो प्लान है, जो डेली आपको रिटर्न देता है, वो 0.7% देता है, जो आपके कैपिटल के ऊपर। पर अगर आप यहाँ पे टीम बिल्ड करते हो, तो अपनी कम्युनिटी से क्या बेनिफिट है, तो 21 जो लेवल है कमीशन स्ट्रक्चर में आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे पहले लेवल से लेके 21 लेवल तक का बेनिफिट ले सकते हो, जो फर्स्ट लेवल से 2%, सेकंड लेवल से 1.5%, थर्ड लेवल से 1.25%, ऐसे करके लास्ट 21 लेवल से आपको अलग-अलग बेनिफिट है। ये बेनिफिट जो भी आपकी कम्युनिटी पे जो डिपॉजिट अमाउंट होता है उसका परसेंटेज आपको रेफरल के थ्रू मिलता है। ओके। यहाँ आप सारी चीजें सारे लेवल्स को अच्छे से देख सकते हो। ओके। तो ये एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल की इनकम है, साथ में यहाँ पे रैंक इनकम भी है। यहाँ पे टोटल 8 रैंक है, जो भी रैंक है वो आपकी कम्युनिटी के अंदर जो इनकम कर रहे हैं उसका परसेंटेज भी मिलता है, जिसमें स्टार 1 है, स्टार 2 है, स्टार 3 है, एंड लास्ट में मास्टर किंग भी है। स्टार 1 क्वालिफाई करने का कुछ क्राइटेरिया होता है, 100 की टीम होती है, $5000 का बिजनेस होना चाहिए, एंड उसके बाद जो भी आपकी टीम में जो अर्निंग होती है उसका 1%, यानी आपकी टीम में मानो आज 1000 की अर्निंग हो रही है लोगों को, तो उसका 1% आपको मिलता है, जो स्टार रैंक के अंदर मिलता है। अलग-अलग रैंक के अलग-अलग परसेंटेज है, जो आप डीपली ज़्यादा वेबसाइट के अंदर विज़िट करके देख सकते हो। ओके। तो ये एक बेनिफिट है कि यहाँ पे 3 वे से आप अर्न कर सकते हो। फर्स्ट तो यील्ड से, सेकंड आप रेफरल से, एंड थर्ड यहाँ पे रैंक लीडरशिप इनकम। ओके। तो वो 3 वे है यहाँ पे अर्निंग करने के। अब हम थोड़ा-सा ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज़ है, तो हम थोड़ा-सा सिक्योरिटी के ऊपर चले जाएँगे, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे पहले हम चलते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, ये जो एड्रेस है, वो इम्प मनी का जो वोल्ट का एड्रेस है, जो 7C यहाँ पे आपको क्लियरली देखने को मिल रहा होगा। ओके। यहाँ पे क्लियरली आपको देखने को मिल रहा होगा, एंड मैंने जो आपको फ्लो समझाया था, वो भी मैं आपको अभी यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि कैसे होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अभी रिसेंटली जो $2.4 यहाँ पे डिपॉजिट हुआ है। ओके। एक बार इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके। अभी ये 16 मिनट अभी यहाँ पे 16 मिनट पहले यहाँ पे $10 डिपॉजिट हुआ है। ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो।
यहाँ पे जो डिपॉज़िट हुआ है वो पहले एक यूज़र ने डिपॉज़िट किया है, वो पहले गया है इम्प मनी के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। इम्प मनी के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बाद ये गया है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बाद तुरंत के तुरंत ये जो $10 है वो चला गया है यहाँ पैनकेक्सवेप V3 के अंदर। अब ये आप कैसे देख सकते हो, मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको इसको कॉपी कर लेना है। 1 मिनट, इसको साइड कर देते हैं। इसको यहाँ पे ये कॉपी कर लेना है एंड आपको चले जाना है यहाँ पे 1 मिनट। आपको चले जाना है यहाँ पे, ये जो एड्रेस आप देख रहे होंगे, ओके, ये पैनकेक्स वेब का जो है, यहाँ पे आपको $34 मिलियन की लिक्विडिटी यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। तो ये पैनकेक्स वेब का V3 का लिक्विडिटी पूल का जो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पैसा आता है, यहाँ से गैस फीस जनरेट होके फिर कैसे जाता है वो भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो एड्रेस है, इसको मैं सिंपली यहाँ से कॉपी कर लूँगा एंड हम चले जाते हैं पैनकेक्सवेप के अंदर। पैनकेक्सवेप के अंदर आपको कहीं यहाँ पे लिक्विडिटी में जाना है, ओके? यहाँ पे V3 के अंदर जाना है एंड यहाँ पे सिंपली इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, ओके? तो ये आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो V3 का यूएसडीटी जो 34 मिलियन के आसपास इसकी लिक्विडिटी यहाँ पे आपको क्लियरली देखने को मिल रही है, ओके? यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हो सारी चीज़ें। तो पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट है, जो इसका फंड फ्लो हो रहा है, पूरा का पूरा एमपी मनी का ट्रांसपेरेंट है, हमारे सामने दिख रहा है सारी चीजें। एंड यहाँ जो ये पैनकेक स्वैप है, यहाँ पे मिलियन ऑफ यूजर्स ट्रेड करते हैं, मिलियंस ऑफ यूजर यहाँ पे स्वैप करते हैं, सेंड करते हैं, कुछ ना कुछ गैस फीस लगती है बीएनबी चेन के अंदर, आप सभी को पता है। तो उस फीस से जो जनरेट होता है वही हिस्सा जो एमपी मनी को मिलता है, उसमें से वो एमपी मनी अपने इन्वेस्टर को प्रोवाइड करता है। अब ये तो हो गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट ज़्यादा हो जाता है कि जो ये क्लेम कर रहे हैं, जो भी री-अनाउंस्ड या नहीं है, तो मैंने ये नॉर्मली हमें कोड वगैरह आता नहीं है। ओके, यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, ओके? तो हमें कोडिंग वगैरह तो आती नहीं है, तो हम कैसे इसको फाइंड करेंगे कि ये रियली में री-अनाउंस्ड है या नहीं है? तो हमने एक एआई टूल्स का सहारा लिया, जहाँ से हम ये वेरीफाई चीज़ें कर पाते हैं कि यस, वाक़ई में ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए सेफ है, सिक्योर है एंड यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म तक यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। तो हम चले जाते हैं डायरेक्टली एआई के अंदर। एआई के अंदर मैंने सिंपली इसको पूरा फ्लो बताया एंड वेरीफाई किया, तो मुझे क्या आंसर मिला? ओके, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। यूज़र एक्स यूएसडीटी यहाँ पे डिपॉज़िट करता है सिंपली, ओके? यहाँ पे यूज़र एक्स डिपॉज़िट करता है, जो यूएसडीटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाई के अंदर जाता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाई वो इम्प मनी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ऑलरेडी मैं कोडिंग वगैरह दे चुका हूँ, मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ, ओके, एक बार, ताकि आपको समझ में आ जाए, ओके। जो ऊपर मैं ऑलरेडी सारी चीजें उसको प्रोवाइड कर चुका हूँ, जो चीजें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से लेके सारी चीजें आप देख सकते हो, वेट अ मिनट, ओके, पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैंने दे दिया है। उसके बाद उसने जो फाइनल वर्डिक्ट जो बताया है ना, उसी के ऊपर हम जाते हैं। तो फाइनल जो वर्डिक्ट बताया है यहाँ पे, जो सिंपल इसमें वर्ड में उसने बताया है कि पहले तो जो फ्लो है, वो यूज़र एक्स डिपॉज़िट करता है, वो चला जाता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाई के अंदर, यानी वो इम्प मनी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। अब वाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है? वाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तुरंत के तुरंत एक्टिव होके तुरंत के तुरंत पैनकेक्सवेप के लिक्विडिटी पूल के अंदर डाल देता है, जो V3 लिक्विडिटी पूल है, वहाँ पे वो डायरेक्टली फंड डाल देता है। अब जो एलपी है वो लॉक हो जाती है, वहां से गैस फीस जनरेट करके फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जेड में जाती है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारा क्या है? जेड के अंदर जो वो एलपी फंड आता है, जो भी उसका लिक्विडिटी का जो फंड आता है, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जेड के अंदर जाता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जेड भी इंप मनी का ही है, ओके? अब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जेड से क्या ओनर पैसा निकाल सकता है? हमने उनको क्वेश्चन किया था, क्या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जेड ओनर पैसा निकाल सकता है? तो यहाँ से फाइनल उन्होंने आंसर शॉर्ट में बताया, नहीं, ओनर पैसा नहीं निकाल सकता है। यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे होंगे, ओनर पैसा नहीं निकाल सकता है। रीजन के साथ बताया है, क्या रीजन है क्या नहीं है, वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। रीजन यहाँ पे ये है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो इम्प मनी का जो ट्रेजरी का जो यहाँ पे जेड है ना, वो इम्प मनी का ट्रेजरी का है, जो एक शॉर्ट में बताया है। तो जो इम्प मनी का जो ट्रेजरी है, वो ओनर एड्रेस री अनाउंस्ड है, यानी इसके अंदर कोई भी ओनली ओनर ही नहीं है, तो विड्रॉवल इमरजेंसी सब डेड हो चुका है, इसीलिए यहाँ से वो पैसा नहीं निकाल सकता। अब हम डायरेक्टली थोड़ा सा लाइव भी देख लेते हैं, लाइव थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार, कि जो एड्रेस मैंने आपको दिखाया था,
ओके, ये एक एड्रेस है जो यहाँ पे आप देखोगे। पहले तो हम जाएँगे रीड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जो ये इम्प मनी का एक एड्रेस है। रीड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपको 15 नंबर के बाद ही देखने को मिल रहा होगा ओनर। ओनर यहाँ पे आप देखो नल है, यानी 0 है। ओके, ये उसका फर्स्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। सेकंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देख लेते हैं। ये डी जो 0 है, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सेकंड है। यहाँ पे भी हम देख लेते हैं कि ये जो प्रॉक्सी एडमिन है, क्या उन्होंने ओनरशिप रिनाउंस्ड की है या नहीं की है? तो ये भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। रीड प्रॉक्सी के अंदर जाओगे, तो यहाँ पे आपको ओनर देखने को मिलेगा। ओनर देखने को मिलेगा जो लगभग यहाँ पे ओनर 38 में, तो यहाँ भी वो नल है। एंड इसी को कहीं न कहीं एआई टूल्स ने देख के बताया है, जो एआई टूल्स में हमें आंसर दिया है, यही चीज़ों को देखने क प्रॉक्सी का जो कॉमन डाउट्स जो हो रहा है, तो वहाँ पे उन्होंने क्लियर कर दिया है कि इसका वो रिअनाउंस्ड हो चुका है। यानी कोई भी अब एडमिन कॉल पॉसिबल नहीं है एंड प्रॉक्सी होने का कंट्रोल नहीं होता है। अ, तो ये चीज़ें कहीं न कहीं हमसे क्लियर हो जाती है कि अब यहाँ से वो चीज़ें नहीं हो सकती है एंड फाइनल वर्डिक्ट ये मिलता है कि यहाँ से विथड्रॉवल या तो इमरजेंसी विथड्रॉवल, अपग्रेड ये सब कुछ यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो ये चीज़ें कहीं न कहीं हमें सेफ बनाती है प्लेटफ़ॉर्म के अंदर। अब हम फिर से अगेन चले जाते हैं इम्प मनी के वेबसाइट के अंदर एंड अब मैं थोड़ा-सा आपको टूर करा देता हूँ इम्प मनी का वेबसाइट। आपको वाक़ई ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि क्या हमारे लिए ये इम्प मनी सेफ है या नहीं सेफ है, क्योंकि बहुत सारे प्रूफ आपको मिल गए हैं। अब इम्प मनी के अंदर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो कम्युनिटी में चले जाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो डॉक्यूमेंट में जाओगे, यहाँ पे अबाउट इम्प मनी के बारे में देख पाओगे। ओके, एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। सर्टिक से ऑडिट है, सर्टिक के ऊपर क्लिक करोगे तो वहाँ मिल जाएगा, वेरीफाइड सोर्स है, वहाँ पे क्लिक करके यूके रजिस्टर है, वो भी सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो इम्प मनी के अंदर आप पूरा का पूरा देख सकते हो। मैंने जो 2 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखाए थे, उसमें से एक ये है एंड एक ये है। ओके, एंड ये दोनों के दोनों री-अनाउंस्ड है। इसमें ओनर अभी नल है, 000 है। तो ये कहीं न कहीं हमें सेफ करता है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज़्ड भी बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं। वो हमने रग पुल होते हुए देखे हैं, बहुत सारे हमने कोलैप्स हुए देखे हैं, बहुत सारे हमने डिसेंट्रलाइज़्ड प्रोजेक्ट के अंदर काम भी किया है। तो उस सब के एक्सपीरियंस के बाद हम यह बोल सकते हैं कि ये एक सिस्टम लॉन्ग टर्म विज़न के साथ आया है। इन जो सिक्योरिटी के तौर पे ये सिस्टम कहीं न कहीं आराम से 1 से डेढ़ साल तक सस्टेन कर सकता है मार्केट में एंड अब इस सिस्टम के अंदर आपको एक सही टाइम एंट्री लेने का है, तो आप आराम से यहाँ पे एक अच्छी एंट्री लेकर अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हो। ओके, बाकी बहुत डिटेल्स में वो इसके टेक्निकल्स वीडियो मैं अपकमिंग वीडियोस के अंदर क्लियर करूँगा। अपकमिंग जो भी वीडियो आएगा इसके डिटेल्स में जो टेक्निकल नॉलेज रहेगी वो क्लियर कर दूँगा। मार्केटिंग प्लान बहुत सिंपल है, 3 वे से आप अर्न कर सकते हो। ओके, इसका जो फंड फ्लो है वो भी बहुत सिंपल है समझना, वो भी आप टोटली वेरीफाई कर सकते हो एंड साथ ही साथ यहाँ पे आप एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल की टीम बिल्ड करके इनकम भी जनरेट कर सकते हो। तो डेफिनेटली आपको क्लियर हुआ होगा इम्प मनी का थोड़ा-सा ओवरव्यू एंड प्लेटफ़ॉर्म के बारे में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपको स्टार्ट कैसे कर सकते हो। यहाँ पे आपको स्टार्ट करने के लिए कुछ करना नहीं है, आपके पास एक वेब3 वॉलेट होना चाहिए। सेफर हो गया, मेटामास्क हो गया, टोकन पॉकेट हो गया, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, बाइनेंस का वेब3 वॉलेट हो गया, कोई भी एक वेब3 वॉलेट होना चाहिए एंड उस वेब3 वॉलेट के अंदर आपके पास कुछ बीएनबी गैस फीस होनी चाहिए एंड कुछ डॉलर जो अमाउंट से आप स्टार्टअप करना चाहते हो, वो डॉलर आपके पास होने चाहिए। सिंपली आपको वेबसाइट जो भी वेब3 वॉलेट का यूज़ करते हो, वहाँ से आपको आपके रेफरल जो भी प्रोवाइड कर रहा है, वो उसमें डालना है एंड वहाँ से आपको अमाउंट डाल के अपना इन्वेस्टमेंट कर देना है। सिंपली है, 21 डे का साइकिल होता है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हो सेपल वॉलेट कैसे बना सकते हो आप। साथ में इम्प मनी के अंदर आईडी अपना कैसे रजिस्टर कर सकते हो एंड वो सारी की सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। एंड इस वीडियो के जो मैंने जो भी सोर्स कहाँ-कहाँ से लिया है, सारा का सारा डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल होगा। तो डेफिनिटली ये वीडियो से आपको बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन एंड बाय।